कहते हैं? ये हमारी जो ज़मीन थी लगभग 1995 में हमें सरकार द्वारा मिली हुई थी, जो नगर पालिका ने व बूस्टी स्टेशन ने मिलकर उस पर 12 फुट चौड़ाई व 135 फुट लंबाई इन्होंने कब्जा कर लिया है। और हम आज एडवोकेट हमारे दलित समाज के रजत कंथल जी से मिले और हमने यहाँ का मुआयना कराया कि भाई हमारे साथ इतना धोखा हो रहा है कि हमारी जो ज़मीन है वो भी इन सरकारी अधिकारियों ने रोक ली है। हम इसलिए मिले हैं ताकि वकील साहब से कोई राय ले सके, ताकि हमारे समाज को यह जितनी भी ज़मीन रोकी गई है 12 फुट लंबाई 35 फुट तो वो हमें मिल सके। टोहाना जो पहुँचे हैं हम आज, जो जिस कॉलोनी में हम खड़े हैं, जिस बूस्टिंग स्टेशन में हम खड़े हैं, उस बूस्टिंग स्टेशन के जो अधिकारी हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का एक्सीएन हो, चाहे एसडी हो, चाहे और अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने इसके साथ पे हमारे रविदासिया समाज के इस्तेमाल के लिए ज़मीन पड़ी हुई है जो सरकार ने दी हुई थी हमको, और अरसा दराज से हमारे समाज के लोग उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और उसकी करीबन 135 बाई 12 फुट की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर जो ये बूस्टिंग स्टेशन के जो ऑफिसर्स थे, उसमें नगर परिषद वालों की और जो एसडीएम है, यहाँ के और अधिकारीगण हैं, उन लोगों की मिलीभगत से इतनी ज़्यादा ज़मीन पर, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। और इस मामले में जो हमारे संस्था के पदाधिकारी हैं, चाहे खोबड़ा साहब हैं और जितने भी हमारे साथी हैं, वो पिछले काफ़ी दिनों से अब इस बारे में पत्र व्यवहार सरकार के अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। तो आज मुझे इस बारे में सूचना मिली थी कि इस तरह से हमारे समाज के लोगों के साथ हमारे समाज की ज़मीन सरकार द्वारा खुर्द-बुर्द की गई है। तो इस मामले में अब हम जो भी उचित कानूनी कार्रवाई बनती है, चाहे कब्जा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का मामला हो, चाहे हमारी जो ज़मीन है उसको वापस दिलाने का मामला हो, और जो भी इशू बनते हैं वो उन सभी इश्यूज़ के बारे में हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। अफसरान को लिखेंगे, कोर्ट में जाएंगे, और जो कब्जा छुड़ाने के लिए चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम इस बारे में उचित कार्रवाई